इस सप्ताह शनिदेव की विशेष दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है और ऐसे में खास तौर पर हाथ पैरों में दर्द या थकान की समस्या हो सकती है। आपकी यात्राओं के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपके सितारे बता रहे हैं कि आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। इस सप्ताह आपके धन भाव में शुक्र विराजमान है। इसका मतलब है कि पैसों के मामले में यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वाले मेरे साथियों, इस सप्ताह आपके करियर में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। यह सप्ताह आपके लिए परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे साप्ताहिक राशिफल के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि की, यानी कि पाइसेस साइन वाले साथियों के लिए 3 जून से लेकर 9 जून तक का जो सप्ताह है वो किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से मौके हैं आपके जीवन में जो दस्तक देने वाले। अगर आपने हमारे चैनल को यानी किस्मत की रेखा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते का पूरा हाल। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि बिना अच्छे स्वास्थ्य के तो कोई भी काम अधूरा है। इस सप्ताह शनिदेव की विशेष दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है और ऐसे में खास तौर पर हाथ पैरों में दर्द या थकान की समस्या हो सकती है। अगर आप पहले से ही किसी तरह के दर्द या जॉइंट पेन से परेशान हैं तो इस हफ्ते थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि बाकी स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं और कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम सामने नहीं आ रही। आपकी यात्राओं के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपके सितारे बता रहे हैं कि आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर या फिर किसी पुराने किले, ऐतिहासिक जगह या फिर किसी खंडर जैसी जगह पर भी यात्रा करें। शनिदेव का प्रभाव आपको ऐसी जगहों की ओर आकर्षित करेगा जहां इतिहास बसा हो, यहां फिर कोई ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा जहां पर हो। अगर परिवार के साथ कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। साथ ही इस सप्ताह आपके धन भाव में शुक्र विराजमान है। इसका मतलब है कि पैसों के मामले में यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी डील फाइनल हो सकती है या फिर कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल है। क्लाइंट से बात करें, पुराने संपर्क को एक्टिवेट करें, क्योंकि इस हफ्ते अच्छा खास धन लाभ होने के योग बने हुए। आपकी सोशल लाइफ और आप सरकारी कार्यों की बात करें तो सप्ताह ये जो है वो सूर्य और बुध दोनों ही आपके तीसरे घर में विराजमान है। इसका असर ये होगा कि आपको किसी राजनीतिक फंक्शन में शामिल होने का मौका मिल सकता है या फिर किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि कोई जरूरी सरकारी काम हो या फिर किसी पॉलिटिकल इवेंट में आपकी उपस्थिति हो सकती है। ऐसे मौकों पर अपनी बातचीत और व्यवहार में विनम्रता बनाकर रखिएगा, क्योंकि आपकी छवि लोगों को बीच में मजबूत हो सकती है। अब परिवार की बात करें तो गुरु ग्रह आपके चौथे भाव में स्थित हैं, जिससे परिवार के साथ साथ समय बिताने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आप अपने माता पिता, भाई बहन या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ किसी नदी, पहाड़, तीर्थ स्थल या की यात्रा करने की प्लानिंग कर सकते हैं। परिवार में आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा और पुराने गिले शिकवे दूर होने के आसार नजर आ रहे हैं। अगर काफी समय से परिवार के साथ कहीं घूमने का मन बना रहे थे तो इस हफ्ते इच्छा पूरी हो सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, यानी शादीशुदा जीवन की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो इस सप्ताह बुध आदित्य योग बन रहा है जो आपके रिश्तों में मिठास घोल देगा। पार्टनर के साथ कहीं यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है, जिससे आपके रिश्तों में नयापन और उत्साह आएगा। इसके अलावा आपके पार्टनर को उनके ऑफिस या बॉस से कोई खास रिपोर्ट मिल सकती है, जिससे उनका मन बहुत प्रसन्न रहेगा और आपके रिश्ते में भी सकारात्मकता आ जाएगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में किसी खास डील या सेल की उम्मीद कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलने के पूरे योग है। कुल मिलाकर इस हफ्ते आपका रिलेशनशिप अच्छा रहने वाला है। आपके करियर की और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो मीन राशि वाले मेरे साथियों, इस सप्ताह आपके करियर में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। यह सप्ताह आपके लिए परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। ऑफिस में मैनेजमेंट से जुड़े हुए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं या फिर आपके विभाग, आपका जो डिपार्टमेंट है, टीम या बिल्डिंग में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। कुछ लोगों का ट्रांसफर हो सकता है तो कुछ को नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम में हैं तो वहां भी कोई नया अपडेट या बदलाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको अपने काम में कुछ नया और अलग देखने को मिल सकता है, जो आपके लिए आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा। इस बदलाव के समय में आपको सलाह दी जाती है कि आप हर स्थिति में धैर्य को बनाकर रखिए और नए अवसरों का स्वागत जरूर कीजिएगा। जो भी परिवर्तन हो उसका सामना पॉजिटिव सोच के साथ कीजिएगा, क्योंकि यह बदलाव आपके करियर में नई दिशा लेने वाला है।
मीन राशि के लिए यह सप्ताह स्वास्थ्य, धन, यात्रा, परिवार, रिश्ते और करियर हर क्षेत्र में नए मौके और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। बस ध्यान रखना है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पुराने दोस्तों और क्लाइंट्स को संपर्क बनाए रखिएगा और परिवार के साथ समय बिताने के में कोई मौका मत छोड़िएगा। लेकिन याद रखिए, आपके जीवन में आपकी माता और आपके जीवन साथी ऐसे लोग हैं जो आपको सही सलाह दे सकते हैं। अगर आप उनकी बातों पर ध्यान देंगे, आपके काम, सारे काम सभी अच्छे से बनने लग जाएंगे। आपके पिता, जिन्होंने आपका साथ हमेशा अच्छा समय उन्होंने आपके साथ बिताया है, उनका सपोर्ट भी आपका साथ है। उनसे भी सलाह लेकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इस सप्ताह आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, गलत फैसले, गलत लोगों के साथ काम करने से आपको बचना होगा। कई बार जल्दबाजी के से लिए गए फैसले नुकसानदेह हो सकते हैं। अपने पैसों की भी सोच समझकर खर्च कीजिएगा, अंधाधुंध खर्च करने से बचिएगा। अगर विदेश यात्रा का प्लान है तो पूरी सावधानी बरतिएगा। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपको अच्छे संकेत मिल सकते हैं। अगर आप जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते हैं तो उनमें भी उन्नति के योग बन रहे हैं। वाहन खरीदने या बदलने का विचार है तो समय यह आपके पक्ष में है। व्यवसाय में भी तरक्की के संकेत हैं। बच्चों का सहयोग मिलने वाला है जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए मस्त और एंजॉय करने वाला है। लेकिन एक बात जो आपके दिमाग में बार बार आती है वो है साढ़े साती का डर। बहुत से लोग सोचते हैं कि साढ़े साती लगी है तो सब कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह साढ़े साती असल में आपके मन का डर है। देखिए, साढ़े साती का डर आपके दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन असल में यह उतना बड़ा संकट नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आपको बस एक ही काम करना है कि सही निर्णय लेने की आदत डालनी है और अपने मन को शांत रखना है, सच्चाई से मेहनत करनी है। इस समय आपके लिए सबसे जरूरी है आप चंद्रमा और गुरु से जुड़े उपाय करें। चंद्रमा मन का कारक है और जब मन शांत रहेगा तो आप हर स्थिति में सही निर्णय ले पाएंगे। इस सप्ताह कोशिश कीजिए कि खूब सारा पानी पीजिए ताकि आपके शरीर और मन दोनों को ठंडक मिले। रात को सोने से पहले अपने सिरहाने 1 गिलास पानी भरकर रखिएगा और सुबह उसे पौधों में डाल दीजिएगा। यह उपाय बहुत काम करेगा। बहुत ही आसान, असरदार उपाय है जो आपके मन को स्थिरता देगा। साथ ही जब भी समय मिले आसमान में चंद्रमा को देखिएगा और मन ही मन ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिएगा। इससे आपके मन की बेचैनी दूर होगी और आप खुद को पॉजिटिव महसूस करेंगे। अगर आपको ध्यान और मेडिटेशन करना अच्छा लगता है तो इस सप्ताह उसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपके विचार शुद्ध और सकारात्मक रहेंगे। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो सबसे पहले कुछ देर ध्यान कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। इससे आप गलत फैसलों से बच जाएंगे और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। बात करते हैं आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की। इस सप्ताह मीन राशि वालों के लिए करियर और व्यवसाय में नए अवसर सामने आ सकते हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो इंटरव्यू के लिए अच्छा समय है, और अगर आप पहले से ही नौकरी में हैं तो प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। व्यवसाय करने वालों के लिए समय बहुत अनुकूल है। अगर आप अपने बिजनेस को नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, चाहते हैं तो कर सकते हैं, या पुराने प्रोजेक्ट्स में तेजी ला सकते हैं। जमीन जायदाद से जुड़े कर्मों में भी लाभ मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले घर के बड़े या अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लीजिएगा। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन यात्रा के दौरान पूरी सतर्कता बरतनी होगी। किसी भी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट या पैसे की सुरक्षा में लापरवाही मत कीजिएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपका ध्यान थोड़ा सा भटक सकता है, लेकिन माता पिता या गुरुजनों की सलाह मानेंगे तो पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर में खुशी और सहयोग का माहौल रहेगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा और बच्चों से भी आपको खुशी मिलने वाली है। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है और उनकी सलाह आपके लिए वरदान साबित होगी। कोशिश कीजिए कि घर में किसी भी बात को लेकर बहस या तनाव न हो, क्योंकि छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही आपके लिए बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति भी इस सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कोई भी बड़ा निवेश सोच समझकर कीजिएगा और किसी के बहकावे में आकर पैसे मत लगाइएगा। अगर आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की सोच भी रहे हैं ना, तो समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कागजात आपको ढंग से अच्छी तरीके से जांच लेने। आपके स्वास्थ्य के बारे में जाने, मानसिक स्थिति के बारे में जाने तो यह सप्ताह मीन राशि वालों आपके लिए स्वास्थ्य का खास ध्यान रखने वाला है। मौसम में बदलाव के कारण हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है, सर्दी, खांसी, थकान महसूस हो सकती है। इसलिए अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाइएगा। समय पर खाना खाइएगा, पानी गुनगुना पीते रहिएगा, भरपूर पानी पीजिएगा, नींद पूरी लीजिएगा। अगर आप लोग प्राणायाम करते हैं तो उसे नियमित रूप से जारी रखिएगा। इससे न सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि मन भी शांत और स्थिर रहेगा।
मानसिक रूप से भी आपको खुद को मजबूत बनाना होगा। कई बार छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यह समय खुद को पॉजिटिव रखने का है। मन में जो भी डर था या चिंता थी उसे अपने परिवार या किसी करीबी व्यक्ति से जरूर साझा कीजिएगा। इससे आपको हल्का महसूस होगा और चीजों का समाधान भी मिलेगा। सप्ताह के अंत में आप खुद को काफी रिलैक्स और एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं। कोई पुराना शौक, कोई पुरानी हॉबी अपनाने का भी यह समय बहुत अच्छा है। चाहे वो संगीत सुनना हो, डांस करना हो या फिर किताबें पढ़ना ही क्यों ना हो। खुद को खुश रखने के लिए छोटे छोटे पल जरूर निकालिए अपने लिए। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि 7.5 का डर मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। यह सिर्फ आपके विचारों में है, हकीकत में नहीं है। सही उपाय, सही सोच और परिवार का साथ आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। इस हफ्ते की शुरुआत में ही आपके ग्रहों की पोजीशन कुछ खास है। आपके चौथे घर में बुध और गुरु का एक जबरदस्त योग बन रहा है। छठे घर में मंगल और केतु का अंगारक योग बन रहा है। इसका सीधा असर आपके घर परिवार और मां के साथ रिश्तों और आपकी हेल्थ और कामकाज पर पड़ने वाला। घर का माहौल इस हफ्ते कुछ अलग ही रहने वाला है। हो सकता है घर में कोई छोटा मोटा बदलाव हो, जैसा कि घर का रेनोवेशन हो, फर्नीचर शिफ्टिंग हो, या फिर घर में बदलने या घर ही पूरा बदलने का प्लान बन सकता है। कई बार छोटे छोटे बदलाव भी जिंदगी में बड़ी खुशियां और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं, और यही इस हफ्ते आपके साथ होने वाला है। घर वालों के लिए आप कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं और मां की तरफ से भी आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सकता है। अगर पहले घर में कोई टेंशन या गलतफहमी चल रही थी पहले से, तो अब उसमें सुधार आने का पूरा चांस बन रहा है। परिवार में यूनिटी, एकता बढ़ने वाली और कोई नया अग्रीमेंट या समझौता भी हो सकता है। अगर आप घर खरीदने या जमीन लेने की सोच रहे हैं तो इस हफ्ते कोई अच्छी डील आपके हाथ लग सकती है। अब बात करते हैं छठे घर की, 6th हाउस, जहां पर मंगल और केतु की स्थिति है। उसका मतलब है आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हैं, काम का तरीका थोड़ा बदल सकता है। कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर कुछ बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है काम में थोड़ी रुकावटें आ जाए, अचानक से वर्कलोड बढ़ जाए। ऐसे में आपको अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना है और हेल्थ को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। अगर पहले से कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है तो इस हफ्ते डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा और अपनी डाइट व रूटीन ध्यान से उसे बनाइएगा और ढंग से रिव्यू कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसिस की, क्योंकि वीनस आपके दूसरे घर में है, इसलिए इस हफ्ते आपको अपने पैसों को संभाल कर खर्च करना होगा, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना होगा, फिजूल खर्ची से बचना होगा। अगर कोई बड़ा खर्च या खरीदारी का प्लान है तो 2 बार सोच लीजिए। इस हफ्ते पैसों की प्लानिंग जितनी समझदारी से करेंगे उतना ही आगे चलकर फायदा भी मिलेगा। अब बारी आती है इस हफ्ते की सबसे बड़ी बात की। दिल और दिमाग में किसी बात को लेकर सोच विचार भी अगर आप कर रहे हैं, शायद आप हाल ही में किसी प्रपोजल, ऑफर या रिश्ते को आपने मना किया है, या फिर कोई आपके लिए सोच रहा है, आप बहुत क्रिएटिव हैं, लेकिन इस हफ्ते कुछ ट्रिकी सिचुएशन भी सामने आ सकती है जहां आपको अपनी सूझबूझ दिखानी होगी। कई मीन राशि वाले जातकों को इस हफ्ते थोड़ा अकेलापन या आइसोलेशन महसूस हो सकता है, लेकिन घबराओ मत, क्योंकि ऊपर वाले की तरफ से कोई चमत्कार जरूर होगा। बहुत सी बातें जो अब तक छुपी हुई थी वो आपके सामने आएंगी और आपको अपनी लाइफ का असली मकसद समझ में आ सकता है। अगर किसी ने आपको दुख पहुंचाया ना या इनसिक्योरिटी दी है तो ये जान लीजिए वो खुद भी अंदर से परेशान है। आपके काम में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो ज्यादातर देर तक टिकेंगी नहीं, क्योंकि आपकी मेहनत और पैशन आपके साथ है। आपके इमोशंस और रिलेशनशिप्स की बात करें तो इस हफ्ते आपके दिल और दिमाग में कई सवाल चल सकते हैं, खासकर अपने परिवार, बच्चे या किसी खास रिश्ते को लेकर। हो सकता है आप या आपके परिवार का कोई सदस्य थोड़े समय के लिए खुद को अलग थलग महसूस करे, लेकिन याद रखिएगा यह फेज भी जल्दी ही गुजर जाएगा। आपके लिए खास मैसेज है कि खुद को हल्का महसूस करें, दिल का बोझ कम करें और उन बातों को जाने दें जो आपको परेशान कर रही हैं। कई सच इस हफ्ते आपके सामने आएंगे जिससे आपको अपनी लाइफ का असली मकसद और दिशा समझ में आ सकती है। आपकी लव लाइफ और रिश्तों की बात करें तो इस हफ्ते अचानक कुछ बदलाव या शॉकिंग न्यूज मिल सकती है। कोई सरप्राइज या ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्तों में आ सकता है, बदलाव। अगर किसी से नाराजगी है या कोई आपसे माफी मांगना चाहता है तो उसे माफ कर दीजिएगा, ये मेरी सलाह आपको। फॉरगिवनेस यानी माफी से आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे और आप खुद भी हल्का महसूस करेंगे। हो सकता है कोई आपसे फ्रीडम या स्पेस मांगे तो उसे समझने की भी कोशिश कीजिए। कोई अगर जाता है तो जाने दीजिए। ये बदलाव आपके रिश्तों में नई ताजगी और पॉजिटिविटी लेकर आएगा।
इस हफ्ते का आपके लिए खास कलर बता दूं तो आपके लिए लाइट ब्लू यानी हल्का नीला कलर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसे अपने कपड़ों में, एक्सेसरीज में, घर की सजावट में शामिल कीजिए अपने चारों तरफ। यह रंग आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी और शांति लेकर आएगा। आपके लिए इस हफ्ते अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुल रहा है, यानी जिस भी सवाल या चिंता को लेकर आप परेशान थे उसका जवाब इसी में छुपा है। आपके लिए नए मौके आ रहे हैं, बस आपको अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है और जो भी आपकी दिली ख्वाहिश है उसे पूरे विश्वास के साथ मैनिफेस्ट कीजिए। कहिए अपने आप से, अगर पतला होना है, दुबला होना है, तो कहिए मैं दुबला हूं, मैं दुबला हो रहा हूं। नेगेटिविटी को खुद से दूर रखिए, सपनों की हकीकत में बदलने की कोशिश कीजिए। ऊपर वाला आपकी तरफ दुआ और हर ख्वाहिश आपकी सुनने को तैयार है। बस आपको खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है और मेहनत करनी है। एक और खास मैसेज आपको देना चाहूंगा कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, यानी आप और आपके अपने दोनों ही सुरक्षित हैं। अगर किसी बात को लेकर दिल में डर या चिंता है तो उसे छोड़ दीजिए। यह हफ्ता आपके लिए और आपके परिवार के लिए सेफ्टी, प्यार और सपोर्ट लेकर आ रहा है। तो मीन राशि वाले मेरे साथियों, यह था आपके लिए 3 से लेकर 9 जून तक का साप्ताहिक राशिफल। उम्मीद है कि यह हफ्ता आपके लिए खुशियां, पॉजिटिव और नई उम्मीदें लेकर आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो लाइक करना मत भूलना। पर्सनल रीडिंग अगर आप अपनी चाहते हैं, अगर आप कुछ मन में सवाल है जो हमसे पूछना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। अगले हफ्ते भी हो सकता है, हम लगभग डेली एक वीडियो डाल रहे हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम।